किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि गन्ने में आप कैसे अपने कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हो। कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि कौन सी खाद डालें जिससे कि हमारे गन्ने का जो फुटाव है ना वो काफ़ी तेज़ी से होने लगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में कल्लों की संख्या अधिक रहेगी तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है ना वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको किसान भाइयों आप अप्लाई करके अपने खेत में किसान साथियों करें, जिससे कि आपको अपने गन्ने की फसल में जो कल्लों की संख्या किसान साथियों वो दुगनी से भी तिगनी हो सकती है। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नया है तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, अगर आपको कल्लों की संख्या बढ़ानी है तो सबसे बड़ा किसान साथियों आपको यह करना है कि आपको निराई गुड़ाई जो है गन्ने की बहुत ही अच्छे से करनी है। चाहे किसान भाइयों आप कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट डाल लें, अगर आपके खेत में किसान भाइयों पर्याप्त आपने उसकी निराई गुड़ाई नहीं करवाई है तो किसान भाइयों उसमें जो ट्रिलर्स हैं बहुत ही कम निकलेंगे। तो निराई गुड़ाई के साथ साथ किसान साथियों आपको यह है कि तकरीबन 10 किलोग्राम सागरिका इफ़को कंपनी की आती है, इसको आपको डालना होगा। आपको किसान साथियों सागरिका नहीं मिलती तो इसके स्थान पे जो है बायोवीटा ले सकते हैं पीआई कंपनी का, 6 किलोग्राम प्रति एकड़ 1 एकड़ में पड़ेगा। इसके अलावा किसान साथियों इसके अलावा यह नहीं मिलता है तो आप धनजाइम गोल्ड भी डाल सकते हैं 6 किलोग्राम प्रति एकड़ से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। आपके पास 3 ऑप्शन है, सागरिका डालिए या फिर बायोवीटा डालिए या फिर किसान भाइयों आप धनजाइम गोल्ड डालिए। कि तीनों में से किसान साथियों आपको जो भी सस्ता पड़े, जो भी आसपास मिल जाए वो ले लीजिए, पर सागरिका सस्ता पड़ेगा। ये आपको लेना है 10 किलोग्राम का पैक 1 एकड़ खेत में। किसान साथियों पानी लगाने के बाद में नमी में डालना है आपको, उसमें तकरीबन आपको जो है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया मोटे दाना वाली ले लेनी है। उसमें मिला करके आपको सागरिका जो है पौधे का जो जड़ क्षेत्र है खाली वहीं पर आपको देना है, पूरे खेत में आपको नहीं डालना है। जहाँ जहाँ पर पौधे का जड़ क्षेत्र है वहाँ पर किसान साथियों सागरिका और यूरिया को मिला करके आपको डाल देना है। इससे किसान भाइयों होता क्या है कि जो सागरिका होती है इसमें सीवीड होता है, यानी कि ये समुद्री घास से निर्मित होती है। इसमें किसान साथियों आपको जो है बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कि सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन को बढ़ा देते हैं पौधे के अंदर। इससे किसान भाइयों आपका जो ट्रिलर से जो निकलते हैं गन्ने का विकास बहुत ही अच्छे से तेज़ी से होता है, गन्ने का विकास रीडिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ एक और खाद आप ले सकते हैं सल्फ़र। अगर किसान भाइयों WDG वाला 80% वाले सल्फ़र लेंगे तो इससे होगा क्या कि खेत में एकदम से गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि सल्फ़र गर्म होती है, पौधे को टेम्परेचर मेंटेन रखती है पौधे का। इससे अलावा फंगीसाइड का भी काम करती है, नेचुरल फंगीसाइड होती है जो किसान भाइयों पौधे के वृद्धि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसको आपको किसान साथियों लेना है 4 किलोग्राम। थाइनोट्री नाम से निंटक आता है, इसको यूरिया के साथ मिला करके सागरिका के साथ मिला करके हल्का पानी का छींटा ले लेना, जिससे ये चिपक जाए। इसको मिला करके खेत में बिखराव कर देनी है किसान साथियों। इसके अलावा होता क्या है, इसके साथ और क्या मिला सकते हैं, तो इसके साथ किसान साथियों एक तीसरी चीज़ भी आप मिला सकते हैं कि आप इसमें किसान साथियों जो आता है हमारा ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, इसको आप तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम ले सकते हैं। ये जो किसान साथियों मैंने आपको ह्यूमिक एसिड बताया, सागरिका बताया, ये किसान भाइयों एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इनको क्या है आप थोड़ा भी ज़्यादा डाल दें तो किसान साथियों आपके पौधे और मिट्टी पर कोई भी इसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ने वाला है। अगर किसान भाई मान लीजिए आपके खेत में या टिलरिंग हुई है नहीं है, खाली एक ही गन्ना है, तो किसान भाइयों आप उसमें क्या है ना इसकी डोज बढ़ा करके डाल सकते हैं ह्यूमिक एसिड की और सागरिका की। यहाँ पर सागरिका जो है आप एक बैग डालते हैं 10 किलो डालते हैं तो किसान भाइयों उसको आप जो है 15 किलो तक 1 एकड़ में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इससे आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ा तेज़ी आ जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, नुकसान नहीं करेगा, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। इन खादों को सिवा किसान भाइयों आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जो बिना खाद दिए भी अपने गन्नों की कल्लों की संख्या में बढ़ाव कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों आप जो है मदरचोड़ जो पौधे का होता है यानी कि पहला जो कल्ला होता है उसको आप ज़मीन के तकरीबन किसान साथियों 1 इंच ऊपर से काट देंगे। इससे होता क्या है कि आपकी एपिकल बर्ड्स डोमिनेंसी होती है किसान साथियों वो खत्म हो जाती है और डोरमेंसी ब्रेक होगी पौधे में। तो किसान भाइयों आपके पौधे में किसान भाइयों एकदम नीचे से कल्ले निकलेंगे और जो दबे हुए कल्ले होते हैं वो भी निकल जाएंगे। तो किसान भाइयों जो न्यूक्लियट्स हैं किसान साथियों जो पहला कल्ला आप तोड़ देंगे तो उससे किसान भाइयों जो ट्रिलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, जिससे कि जो ट्रिलर से निकलेंगे बिल्कुल यूनिक फॉर्म में निकलेंगे, एक जैसे लंबाई के रूप में निकलेंगे कल्ले, प्रति पौधे अच्छी उसकी गन्ने होगी किसान भाइयों। इसके साथ साथ बात करें एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो कोशिश करें किसान भाइयों की मिट्टी उसमें कम चढ़ाएं। अगर किसान भाइयों आप मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं यानी कि आप 5-6 इंच मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि कल्ले जो होंगे किसान साथियों वो नीचे नीचे ज़मीन के अंदर चलते रहते हैं। जब किसान भाइयों कल्ले निकलते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, कई बार किसान साथियों वो जून जुलाई में आकर के निकलते हैं, वो किसान साथियों पूरे गन्ने भर नहीं पाता है। तो कोशिश करें जब आप गन्ने की बिजाई करें किसान साथियों तो आप उसमें जो है जो मिट्टी डालें किसान साथियों वो आप 2 से 3 इंच ही खाली मिट्टी डालें, उससे कल्ले आपके काफ़ी जल्दी निकलते हैं। ज़्यादा गहरी बिजाई जो है किसान साथियों नीचे न करें। ये थी जानकारी कल्ले बढ़ाने के लिए संबंध में। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।